हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 6 स्टाफिंग, जिसका हिंदी होता है नियुक्तिकरण चैप्टर कवर करेंगे। इसमें हम लोग इसका पार्ट 5 देखेंगे और पार्ट 4 मैंने पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर रखी हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, स्टाफिंग और प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कोई भी कार्य को कम्प्लीट करने के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उसको फॉलो करने के पश्चात वो उस कार्य को कम्प्लीट किया जा सकता है। तो नियुक्तिकरण भी जो फंक्शन है उसको भी कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को। तो इसी के बारे में डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। अर्थात नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का आशय यह है कि संस्था या किसी भी व्यवसाय में सही समय पर सही व्यक्तियों को नियुक्त करना, सही एवं कुशल योग्य व्यक्तियों को निरंतर पूर्ति करना ही नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का आशय होता है। तो चलिए इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नियुक्तिकरण प्रक्रिया अथवा स्टाफिंग प्रक्रिया से आशय है कदमों की ऐसी श्रृंखला से है जो किसी संगठन में सही समय पर सही पदों पर और सही व्यक्ति को निरंतर पूर्ति करने के उठाए जाते हैं। अर्थात संस्था में जब जब कुशल योग्य कर्मचारियों की जरूरत होती है, तब नियुक्तिकरण प्रक्रिया को प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। स्टाफिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित कदमों का समावेश किया जाता है। स्टाफिंग जो प्रक्रिया है मैनेजमेंट का, जो थर्ड फंक्शन है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित स्टेप है उसको फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है मानव संसाधन नियोजन, यानी कि सबसे फर्स्ट होता है इसका स्टेप कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका नियोजन करना, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस उसको प्लानिंग बनाना। स्टाफिंग प्रक्रिया का प्रथम कदम मानव संसाधन नियोजन करना है। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य यह देखना है कि संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे। अर्थात मतलब किसी भी व्यवसाय में मानव संसाधन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी होती है। बिना मानव संसाधन के कोई भी व्यवसाय प्रोग्रेस या कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो इसी कारण मानव संसाधन का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी संस्था में। तो मानव संसाधन के नियोजन करने का मतलब है कि संस्था में देखना कि योग्य एवं कुशल कर्मचारियों का पूर्ति निरंतर होते रहे। दूसरा पॉइंट है भर्ती रिक्वायरमेंट। भर्ती का संबंध मानव संसाधन नियोजन के अनुसार कृत्य प्रत्याशियों के समूह का विकास करना है। प्रत्याशियों का पता विभिन्न समाचार पत्रों को विज्ञापन करके, रोजगार कार्यालय के माध्यम से, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में जाकर उनसे व्यक्तित्व संपर्क करके लगाया जाता है। अर्थात रिक्वायरमेंट करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यवसाय है वह अपना जो विज्ञापन वो जगह छपवाते हैं, स्कूलों में, रोजगार कार्यालय में के माध्यम से जो प्रत्याशी उस जॉब को लेने के लिए इच्छुक होते हैं उनको वह जॉब उनको प्रदान की जाती है। और थर्ड पॉइंट है चयन। फिर उनका चयन किया जाता है कि उनमें से सबसे योग्य एवं कुशल कर्मचारी कौन सा है। तो चयन स्टाफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला तीसरा कदम कृत्य प्रत्याशियों के समूह में से ही सही व्यक्तियों का चयन किया जाता है। मतलब जो उस काम को करने के लिए परफेक्ट है और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत कृत्य प्रत्याशियों का आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, उनका साक्षात्कार किया जाता है और रोजगार अथवा चतुर्थ परीक्षण लिए जाते हैं। अर्थात रिक्वायरमेंट के पश्चात उनका सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन के पश्चात उनका इंटरव्यू लिया जाता है और तब जाकर उनको उस कार्य को सौंपा होता है। 4 पॉइंट है आगमन तथा अभिस्थापन। प्रत्याशियों का चयन होने के पश्चात इस कदम के अंतर्गत उनका अपने साथियों से परिचय कराया जाता है, उन्हें अपने उत्तरदायित्व की जानकारी दी जाती है तथा उन संगठन में नीतियों में लक्ष्यों के बारे में सूचनाएं प्रदान की जाती है। मतलब जैसे ही जब ये व्यवसाय जो हुआ संस्था में अपने कर्मचारी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, तो वो उनको जो संस्था का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी डेडिकेशन है, उनको उससे वो अवगत कराते हैं, उनको सूचना प्रदान करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको यही काम करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। 5 पॉइंट है प्रशिक्षण विकास। स्टाफिंग प्रक्रिया के 5वें कदम के अधीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उनके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। प्रशिक्षण तथा विकास का उद्देश्य कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक योग्यता को वृद्धि करना ताकि वे संगठन को प्रभावी बनाने को अपना योगदान दे सके। और प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को कृत्य चतुर्थ में सुधार करना और तथा निर्णय आधुनिक तकनीकों का अवगत कराना। मतलब जितने भी व्यवसाय है और जितने भी कंपनी है, उनके अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज अर्थात मानव संसाधन प्रबंधन कार्य कर रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना, ताकि जो संस्था का जो गोल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके। क्योंकि योग्यता वाले जो मानव संसाधन होते हैं वो उस समूह के लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं और उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनको सहायता प्रदान करते हैं। छठा पॉइंट है निष्पादन मूल्यांकन।
स्टाफिंग प्रक्रिया के इस कदम के अधीन कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन पद के अनुसार निर्धारित प्रमापों अथवा उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन मतलब यह एनालिसिस करना कि कौन सा जो मतलब ये मानव संसाधन है वो कौन सा पद के लिए नियुक्त है और वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहा है कि अथवा नहीं। 7वां पॉइंट है स्थानांतरण। स्थानांतरण से आशय एक व्यक्ति कृत संगठन स्तर अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना। ट्रांसफर का अर्थात है कि मतलब है कि जैसे कि कोई व्यक्ति ये अभी निचला पद पर है तो उसको वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको उस व्यक्ति दूसरे पद पर स्थानांतरण करना। 8वां पॉइंट है पृथक किया जाना। स्टाफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला अंतिम कदम कर्मचारियों को उनके पद से पृथक किया जाता है। यह जो है वह स्टाफिंग प्रक्रिया का लास्ट प्रोसेस है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।